Hello everyone. Very quick and short announcement regarding CAPF AC English Grammar 3.0 कोर्स. इस कोर्स को किस स्टूडेंट्स को ज्वाइन करना चाहिए? सबसे पहले मैं उससे स्टार्ट करता हूँ. ओनली दो स्टूडेंट्स हु हैव अ लर्निंग एप्टीट्यूड. अगर आपका लर्निंग माइंडसेट नहीं है, प्लीज डू नॉट ज्वाइन दिस कोर्स. एंड सेकंड पर्टिकुलर कंडीशन इज टू ज्वाइन दिस कोर्स इज अगर आप लोग इंग्लिश को रूल्स रेगुलेशन ट्रांसलेशन से सीखना चाहते हो, मत ज्वाइन करना. ओनली दो स्टूडेंट्स हु वांट टू लर्न इंग्लिश एज अ साइंस. सारी साइंस लॉजिकल बातें होंगी इसके अंदर. कोई भी चीजें ऐसे ट्रांसलेशन से या फिर कोई एक्सेप्शन बता के कोई रूल्स बता के आपको नहीं सिखाई जाएंगी. कोई कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा, कॉन्सेप्ट को आपको फॉलो करना है, वो आपको अप्लाई करना है. दिस इज आई थिंक द यूएसपी ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स. ओनली दो स्टूडेंट्स हु हैव अ लर्निंग माइंडसेट, ओनली दो शुड ज्वाइन. बाकी मेरे पास मत आना. आई विल नॉट एंटरटेन ऑल दो स्टूडेंट्स. तो मैं पहले ही बता देता हूँ, लास्ट में ये प्रॉब्लम होती है. लास्ट में ये प्रॉब्लम होती है, स्टूडेंट सोच के कुछ आता है कि बहुत आसानी से मसाला मिलेगा मेरे को यहाँ पे और ट्रांसलेशन से मैं सीख पाऊंगा, ता है ते है ती है करके मैं कर जाऊंगा. नहीं, वो नहीं होने वाला है. यहाँ पे आपको क्या करना होगा, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा चीजों को साइंटिफिकली. 10 मॉड्यूल है इस टेस्ट के अंदर. हर एक मॉड्यूल पे इक्वली एफर्ट लगाए गए हैं. मॉड्यूल के बाद फिर उनके टेस्ट होते हैं, हर एक मॉड्यूल के बाद फिर उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट होते हैं और हर एक फुल लेंथ टेस्ट के बाद लाइव टेस्ट डिस्कशन होता है. लाइव टेस्ट डिस्कशन के बाद नेक्स्ट डे सिविल सर्विस एग्जाम प्लस इंडियन फॉरेस्ट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं आपके लिए दोबारा रखे जाते हैं, फिर उनका डिस्कशन होता है. बहुत लंबा है. 1 मई तक ये प्रोग्राम चलेगा, लेकिन आपके जो 10 मॉड्यूल हैं वो 1 महीने के अंदर जो है कंप्लीट हो जाएंगे. नाउ सी, क्या क्या डिटेल्स हैं इसकी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं. उन सभी डिटेल्स को, कुछ चीजें जो आपको जाननी चाहिए मैंने आपको बता दिया है. ओनली दो स्टूडेंट जिनका लर्निंग एप्टीट्यूड है, माइंडसेट है, वही इसको ज्वाइन कीजिए. अदरवाइज आप इसको मत ज्वाइन कीजिए. दूसरी चीज जो है इसके अंदर, सिविल सर्विस एग्जाम का जनरल इंग्लिश का पेपर, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम का जनरल इंग्लिश का पेपर हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इनके 2000 लगभग 2014 से लेकर 2023 तक. नॉट ओनली सीएससी, नॉट ओनली आईएफएस, बट सीएपीएफ एग्जाम ऑल्सो. इतना ज्यादा आपके साथ डिस्कस करने के बाद मुझे नहीं लगता कोई स्पेस बचेगा, कोई कॉन्सेप्ट बचेगा. और मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर आप कोई कोर्स भी नहीं ज्वाइन करना चाहते तो आई वुड से प्लीज प्रिपेयर सिविल सर्विस एग्जाम, इंडियन फॉरेस्ट एग्जाम के जनरल इंग्लिश पेपर. आप वहीं से कॉन्सेप्ट देखिए, बार बार वो कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है, आपके जो प्रॉब्लम है सोल्व हो जाएगी. अगर आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चीजों को समझना है तब आप मेरे से जुड़ सकते हो, एडवांस लेवल पे. ठीक है, आपको चीजें जो हैं उसके अंदर थोड़ी ट्रिक चाहिए, उसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट चाहिए, उसके अंदर आपको कुछ लर्निंग चाहिए. ओनली देन यू शुड इन्वेस्ट टाइम इन दिस पर्टिकुलर कोर्स और तभी आप मुझसे जुड़िए. अदरवाइज जो है आप यहीं से इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हैं, फाइंड आउट आंसर, बट आपको इनके कहीं पे आंसर नहीं मिलेंगे क्योंकि कोई स्पेसिफिकली बुक भी नहीं बनती है इसके लिए और कहीं पे भी आपको इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा बिकॉज यूपीएससी इनकी की प्रोवाइड नहीं करता. और मार्केट के अंदर जो बुक्स अवेलेबल हैं बहुत सारी उनके अंदर मिस्टेक्स हैं. यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट, बट यू विल गेट द परफेक्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस जो कोर्स में आपको मिलेगा. नाउ सी द कोर्स डिटेल मैं आपको दिखाता हूँ. ओके, दीज आर द कोर्स डिटेल. सो आई हैव नेम्ड दिस एज 25 डेज ग्रामर, बट ये एक मिसनोमर आप लगा लीजिए. ये जो कोर्स है आपका लगभग 1 मई तक चलेगा, लंबा कोर्स रहेगा. नाउ देर वुड बी अ लर्निंग, 100 घंटे से ज्यादा इसके अंदर लर्निंग होगी. एंड आवर फोकस वुड बी फ्रॉम बेसिक टू एडवांस. एडवांस तक जाना है हमें. बेसिक से स्टार्ट होंगे लेकिन इनिशियली भी शायद आपको लगेगा ये एडवांस ही है, तो बेसिक से एडवांस की तरफ मूव करेंगे और उन्हीं कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे जो आपके सीएपीएफ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. आई विल नॉट टच सीडीएस. सीडीएस के लिए एक दूसरा कोर्स डिजाइन हो रहा है दैट विल जस्टिफाई द नीड ऑफ सीडीएस एग्जाम, बट हियर सीएपीएफ के अंदर आपका थोड़ा डिस्क्रिप्टिव आता है. फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग चाहिए क्योंकि आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी जाती है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द एरर इन दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट और उसको आपको क्या करना है, फिर रीराइट करना है. अगेन आपको कई बार ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस के अंदर आपको चेंज करने के लिए बोलता है. आपके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, लेकिन सीडीएस के अंदर ऐसा नहीं है. वहां पे आप थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड यूज करके, थोड़ा सा ट्रिक्स यूज करके आप आंसर की तरफ पहुंच जाते हो. लेकिन नॉट इन सीएपीएफ एग्जाम के अंदर आपको बहुत फंडामेंटल्स अपने स्ट्रॉन्ग चाहिए. सो हमारा बेसिक एम क्या होगा, विल मूव टू एडवांस लेवल. किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए हम उसको छोड़ेंगे नहीं. मेन ऑब्जेक्टिव इज टू स्कोर एज मच एज इन ग्रामर. नाउ 100 hours लर्निंग, बेसिक टू एडवांस मूव करेंगे. वैलिडिटी वुड बी ऑफ अराउंड 1 year एंड 10 लाइव प्रैक्टिस सेशंस होंगे. 10 टेस्ट होंगे आपके हर एक मॉड्यूल के बाद. ठीक है, वो टेस्ट होंगे प्लस आपके फुल लेंथ टेस्ट होंगे 10. उसके बाद आपके सिविल सर्विस एग्जाम, इंडियन फॉरेस्ट एग्जाम और सीएपीएफ एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होंगे वो डिस्कस किए जाएंगे. तो आई थिंक प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस यू विल गेट. नाउ मूव टुवर्ड्स प्रोग्राम डिटेल. फर्स्ट मॉड्यूल जो है फर्स्ट फैब से शुरू होना था
उसके अंदर थोड़ा डिले हो गया, अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस थे, शायद मैं उसको ना कंप्लीट कर पाया, लेकिन द शेड्यूल ऑफ 5th ऑफ फेब वुड बी फॉलोड। तो आज आपका नरेशन और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से आपका स्टार्ट होगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को हम डील करेंगे एंड द टेस्ट वुड बी ऑन द 6th ऑफ फेब को आपको टेस्ट देना होगा इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का। और जो वॉइस वाला जो सेशन है जो बच गया है, ये किसी भी दिन ड्रॉप कर देंगे, इसको रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, आपको वहां से इसको देखना पड़ेगा। सो ऑल दीज सेशंस जो वॉइस के हैं, नरेशन के हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के हैं, कंडीशनल्स के हैं, इनके डे डिफाइंड है, उसके बाद टेस्ट कब हो गया डिफाइंड है। सो नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, कंडीशनल जो हर एक मॉड्यूल होंगे, इसको आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। बट मॉड्यूल का जो टेस्ट होगा, फिर उसकी डिस्कशन के लिए हम लाइव सेशन रख सकते हैं, वहां पे आप मुझसे क्वेश्चन पूछोगे। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द मॉड्यूल थ्रू द रिकॉर्डिंग, आप अपने नोट्स बनाइए, कुछ बनाइए, आपको पीडीएफ मिलेगी, आपको कहीं कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेज इसके अंदर डाले गए हैं, वो आप फॉलो कर सकते हैं। प्लस आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द मॉड्यूल, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दोस कॉन्सेप्ट थ्रू द मॉड्यूल थ्रू वीडियो रिकॉर्डिंग्स, आपको टेस्ट लिखना है नेक्स्ट डे, और उस टेस्ट के सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। जिस भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है, वो स्टूडेंट मुझसे 1-to-1 भी कांटेक्ट करके वो कॉन्सेप्ट मुझसे पूछ सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नाउ इसके साथ हम देखते हैं नेक्स्ट थिंग अबाउट द कोर्स इज, तो कंजंक्शन हमारा होगा नेक्स्ट मॉड्यूल नंबर 5 एंड इन्वर्जन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब वुड बी मॉड्यूल नंबर 6। क्वेश्चन टैग, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब एंड फ्रेजल वर्ब का फिर टेस्ट होगा 29th ऑफ फेब। सो 29 फरवरी तक हमारे सारे मॉड्यूल 10 के 10 मॉड्यूल खत्म हो जाएंगे। इफेक्टिवली ये आपकी मेन लर्निंग रहेगी। एक महीने में आप जो सीखोगे ग्रामर का, आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पूरे फंडामेंटल्स आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर आप क्या करोगे, उन फंडामेंटल्स को अप्लाई करने की कोशिश करोगे, किसमें, जो सिविल सर्विस एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए, जो सीपीएफ एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आए, जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आए, जो यूपीएससी सच में पूछ रहा है, देन दैट इज द लिटमस टेस्ट। जो मेरी टीचिंग का लिटमस टेस्ट होगा, जो मैं आपको पढ़ाया है इन सभी मॉड्यूल्स के अंदर, दैट वुड बी द इफेक्टिवली द टेस्ट। जब आप प्रीवियस क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे सिविल सर्विस के, सीपीएफ के, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के, अगर आपको उसमें प्रॉब्लम लगती है, स्टिल यू फाइंड प्रॉब्लम्स, पढ़ने के बाद भी, नोट्स बनाने के बाद भी, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद भी, जो हर एक मॉड्यूल के बाद टेस्ट होगा, देन दैट वुड बी द कंप्लीट फेलियर ऑफ माय टीचिंग। तो आप जब मेरे ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो, राइट। सो इनिशियल फ्यू वीडियोस वुड बी मेड आई थिंक पब्लिक। तो अगर आपको लगता है दिस इज अ टाइम वर्थ इन्वेस्टिंग दिस पर्टिकुलर कोर्स, तो ही ज्वाइन करना। और एंड दो स्टूडेंट्स विच आर लुकिंग फॉर अ शॉर्टकट, प्लीज डू नॉट ज्वाइन, कभी मत ज्वाइन करना, मेरा टाइम वेस्ट होगा आप लोगों को एंटरटेन करने में, आई विल नॉट एंटरटेन, राइट। नाउ इसके साथ हम देखते हैं फुल लेंथ टेस्ट नंबर 2, फुल लेंथ टेस्ट नंबर 3, फुल लेंथ टेस्ट नंबर 4 एंड एवरी टेस्ट वुड बी अराउंड 25 मार्क्स। उसका लाइव टेस्ट डिस्कशन होगा, शाम को आप लोग जुड़ सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो। फुल लेंथ टेस्ट नंबर 5 एंड 6, 7, 8, 9, 10, दोज वुड बी द मेजर हाईलाइट ऑफ द कोर्स। कोर्स जो है आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी कहाँ पे, जो इसकी एप्लीकेशन है डाउनलोड करोगे, रिकॉर्डिंग वहां पे आपको मिलेगी। ऑल टेस्ट वुड बी ऑन ऑनलाइन मोड, सॉफ्ट कॉपी विल गेट, हर एक टेस्ट की सॉफ्ट कॉपी मिलेगी, डिटेल सॉल्यूशन जो होगा उसकी सॉफ्ट कॉपी मिलेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आपको सॉफ्ट कॉपी मिलेगी जो उसका डिटेल सॉल्यूशन होगा, प्लस विद वीडियो सॉल्यूशंस, एंड देयर विल बी डाउट क्लास आफ्टर ईच एंड एवरी क्लास, ठीक है ना। ईच एंड एवरी टेस्ट के बाद आपका डाउट क्लास होगा। नाउ अगेन मैं दोबारा से आपको बोल देता हूँ, ये जो कोर्स है ओनली उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो अपना थोड़ा सा लर्निंग माइंडसेट रखते हैं और जो सीखना चाहते हैं। आई विल नॉट एंटरटेन ऑल दो स्टूडेंट्स जो कि यहाँ पे सिर्फ रट्टाफिकेशन या फिर ट्रांसलेशन करके सीखने आते हैं। सो आई एम रियली सॉरी, ये कोर्स उनके लिए डिजाइन नहीं है, ये कोर्स उनके लिए डिजाइन है जो सच में सीएपीएफ को क्रैक करना चाहते हैं। नाउ लास्ट थिंग आई विल टॉक अबाउट द प्राइसिंग। इफेक्टिवली जितना इसके अंदर हमने इनपुट डाला है, इनपुट बहुत ज्यादा है इसके अंदर, तो इफेक्टिवली द प्राइस शुड बी टू 500, बट आई सीन के अफोर्डेबिलिटी का इशू आता है, काफी लोग इसको अफोर्डेबल नहीं कर पाते, तो इनिशियली वी बेसिकली हमने इसका जो प्राइस डिसाइड किया है दैट वुड बी 599 वुड बी द इफेक्टिवली द करंट प्राइस ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज मैं आपको कभी नहीं बोलता कि आपको ये कोर्स ज्वाइन करना ही चाहिए। आपको एक शॉर्टकट देता हूं, अगर आपको सीएपीएफ में अच्छे आपको ग्रामर बनानी है, अपनी कॉन्सेप्ट उसके बिल्ड करने हैं, तो प्रीवियस क्वेश्चन आप सोल्व करना शुरू कर दिए, सीएपीएफ, सीडीएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, दिस इज द मैक्सिमम एंड दिस इज द लीस्ट यू शुड डू फॉर सीएपीएफ एग्जाम। उसके अलावा आप कोई और चीज करने की जरूरत नहीं है। थोड़े फंडामेंटल्स अगर आप स्ट्रॉन्ग करने हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हो। सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग द कोर्स एंड थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।